अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदील है और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है अपने लैपटॉप को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के साथ साथ आपको बताऊंगा कि वाईफाई कार्ड कहाँ पर लगा हुआ है और उसको आप किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम जिस लैपटॉप को ओपन करने जा रहे हैं उसका मॉडल है HP 15 नोटबुक PC। आज हम इसका जो फॉल्ट है दोस्तों वो ये है कि वाईफाई के जो सिग्नल्स होते हैं ये पूरे नहीं ले रहा। इट्स मीन कि इसके कार्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसके एंटीना में जो कि इसकी ऊपर वाली साइड पे लगा होता है LCD की बैक पे, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर व्यूअर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन दिया होगा उस पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। व्यूअर बेल के आइकन पर क्लिक करने का फायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको ये नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाएगा। तो हमने इसकी बैक साइड पे जो तमाम स्क्रूज लगे होते हैं वो हमने तमाम रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद अब हम इसकी ऊपर वाली बॉडी को सबसे पहले हम इसके कीबोर्ड को उठाएंगे। कीबोर्ड को आराम से उठाना है दोस्तों, इस तरह खोलना है ताकि इसमें स्क्रैचेस ना पड़े। हमने भी एहतियात से खोला है, आप भी एहतियात से खोलिएगा। ये देखें यहाँ से ये लॉक होते हैं, ये नीचे की तरफ लॉक होते हैं। आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है जिससे ये बाहर आ जाएगा। सेकंड आपने क्या करना है कि ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं 2 जो कि इसको अटैच करती हैं LCD के साथ। इसका भी आपने आराम से बिल्कुल लॉक उठाना है और इसको उठा के ऐसे अपनी तरफ पुल करना है। ये देखें दूसरा भी, ये इसमें एक और स्टेप दी गई है, इसको आपने आराम से उठाना है और इसको अपनी तरफ पुल करेंगे। सॉरी, ये देखें ये निकल गई, ये दोनों अलग हो गई हैं। अब हम इसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी पिन से आप इसको इसके अंदर डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको निकालना है, क्योंकि ये देखें इसके ये लॉक यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हम जैसे ही पेचकस डालेंगे या स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, कुछ भी डालें, इसको ऐसे हम करेंगे, ये आवाज़ आ रही है आपको, इसी तरह ये सारा खोल देंगे। देखें इसी तरह दूसरी साइड इसकी कवर करेंगे। दोस्तों ये इसका लैन कार्ड है जिसे वाईफाई लैन कार्ड भी कहा जाता है। इसके साथ ये पिन लगी हुई है ब्लैक कलर की और इसमें दूसरी साइड पे एक और जैक दिया गया है, उस पर दूसरी वायर लगती है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। दूसरे मॉडल्स में या किसी और कंपनी के उसमें ये 2 वायर्स ही लगी होती हैं। अभी हम इस वायर्स को हमने पहले चेक कर लिया जिसकी वजह से ये नहीं चला। हमने इसको यहाँ से निकाल लिया, इस पेज को खोल के हमने इसको पेट्रोल से साफ़ किया है और इसके अंदर दोबारा इंसर्ट किया है और फिर हमने इसको दोबारा पेज लगा के इसको लॉक कर दिया है। अब हम इसकी LCD को खोलेंगे। ये इसके 2 पेज लगे हुए, इस तरह की रबड़ दी गई होती है जो कि इसको थोड़ा सा सरफेस से उठा के रखती है ताकि इसकी जो एग्जॉस्टिंग है वो अच्छी हो जाए। अब हम इन दोनों पेज को खोलेंगे और फिर हम इसकी LCD को अलग करेंगे। पहले नहीं खोला था, बंद कर दिया। 2 हमने बैक साइड से खोले हैं और अब हम इन स्ट्रिप्स को खोलेंगे तब ये आउट होगी। यहाँ से पुल करें आप इजीली, आराम से, और इधर से इधर से इधर से और इधर से। जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे ये इसके लॉक होते हैं, ये ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने इधर इसको देखना है, इसको थोड़ा सा लेटाना है जिसकी वजह से जो इसके प्लास्टिक के कवर्स हैं ये इसके अंदर फंसे होते हैं और ये आराम से उतर जाएंगे। अब इसके बाद ये है एंटीना,
ये देखें दोस्तों, हमने ये तमाम इसके पेज को खोलकर हमने चेक किया है। ये जस्ट एंटीना है, सिर्फ एक पेपर नुमा। अभी हमने इसका जो फॉल्ट तलाश किया, एंटीना ठीक है और इसका ये कार्ड का इशू है। अब हम इसको बंद कर देंगे, बाकी जो कार्ड वगैरह होगा वो हम लोग बाज़ार से लाकर इसके अंदर लगा देंगे। हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आवाज़ आई। बंद करो दोस्तों। ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने ये वही कोर i3 है जिसको हम ठीक कर रहे थे और इसका जो इशू था वो सिग्नल्स प्रॉब्लम थी। अब हमने इसको दुरुस्त कर दिया है। अब देख सकते हैं आप सिग्नल इसके आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं ज़रा मॉडेम से थोड़ा दूर बैठा हूँ इसलिए ये 2 सिग्नल ले रहा है, पहले ये सिग्नल बिल्कुल ही नहीं ले रहा था। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।